हेलो दोस्तों। 30वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022 का आगाज हो चुका है और इस बार का मुख्य विषय है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो चलिए आज हम इस वीडियो में मुख्य विषय के बारे में चर्चा करते हैं और इसका जो उप विषय है पहला, अपने पारितंत्र को जानना, इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना क्यों ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम जो है उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे स्वास्थ्य का, हमारे मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलापों का पारितंत्र पर ही बहुत असर पड़ता है। दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे जाके इसके गतिविधियों पर ध्यान रखें और इकोसिस्टम को बचाए रखें। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर मनुष्य तथा अन्य सभी जीवों के लिए एक जीवन रक्षक प्रणाली है। मनुष्य के अस्तित्व के लिए भोजन, जल, वायु, जितनी सारी मूलभूत आवश्यकताएं इसी से मिलती है और पारितंत्र से मिलने वाले अन्य लाभों में अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं, जैसे आनुवंशिक विभिन्नताएं भी हैं, है ना, पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता, और इसमें हमारे स्वास्थ्य और कल्याण पर क्या असर डालते हैं इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैविक और अजैविक कारकों की क्या भूमिका होती है और यह हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे कल्याण के लिए और पारितंत्र पर सर क्या असर पड़ता है, इसको बहुत ही जानना ज़रूरी है। अगर पारितंत्र पर इसका अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो फिर हम किस प्रकार इससे नेगेटिव प्रभाव को कम करें और किस प्रकार हम इसको सुरक्षित रखें ताकि आने वाले भविष्य में हम अपने इकोसिस्टम को बचाए रखें। तो इसका जो मुख्य विषय है निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित होगा जो आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि अपने आस पड़ोस में उपस्थित पारितंत्रों की खोज करना, उसको समझना, है ना, और उसका पुनरुद्धार कैसे करें, उसका पारितंत्र में स्वास्थ्य, पोषण, कल्याण का जो आपस में जो संबंध है उसके बारे में भी हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधन क्या क्या उपलब्ध है, कृषि या गैर कृषि, रक्षा, आजीविका से संबंधित क्या है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उसके बारे में भी, जलवायु परिवर्तन, आपदा का खतरा हम किस प्रकार कम करें या किस प्रकार ये होती है, इसके विषय में भी हम अपने प्रोजेक्ट को शामिल कर सकते हैं। पारितंत्र का पोषण या स्वास्थ्य सुरक्षा में क्या क्या अहम भूमिका हो सकती है, हम उसके नवाचारी खोज को भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारा जो पहला उपविषय है अपने पारितंत्र को जानना, यानी कि नो योर इकोसिस्टम। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यापक तौर पर यह उपविषय बच्चों को अपने आसपास स्थित पारितंत्र की खोज करने, पहचानने तथा उसका अध्ययन करने के साथ साथ पारितंत्र के विभिन्न घटकों यानी कि जैविक, अजैविक में परस्पर संबंध को जानना है। पारितंत्र सेवाएं, है ना, मनुष्य की कितनी सारी गतिविधियां हैं जो इस पर इफेक्ट डालती है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, इसको हम लोगों को जानना है। फिर प्राकृतिक पारितंत्र यानी कि आर्द्र भूमि, घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वत, नदी के मुहाने इलाके, वन भूमि, या फिर मानव निर्मित पारितंत्र पे क्या असर होता है या उसकी क्या स्थिति है, वर्तमान में क्या स्थिति है, या उसमें क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे क्रियाकलापों के द्वारा, उसको भी हम समझना ज़रूरी है ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को बना सकें। और इस उपविषय की कुछ प्रस्तावित परियोजनाएं हैं जिस पर हम लोग अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो पहला है एक विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र के स्थलीय जलीय पारितंत्र में जैव विविधता के लिए घटकों में मौसम के अनुरूप परिवर्तन का अध्ययन, यानी कि मौसम से क्या क्या उसमें परिवर्तन होते हैं किसी भी पारितंत्र में, उसको हम लोग अपना प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकते हैं, उसका सर्वे कर सकते हैं। पीपल, बरगद का पेड़, क्या उसके क्या पारितंत्र में क्या रोल निभाते हैं या उसके मानव का क्या स्वास्थ्य कल्याण पर असर पड़ता है, उसको भी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्या क्या हम लोग उसके जरिए हम लोग प्रदूषण नियंत्रण कर सकते हैं, उसको अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। और फिर नदी के किनारे जो होती है, जो वो पारितंत्र जो होता है
उसमें क्या मानव कल्याण में क्या योगदान हो सकता है, उसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में अपने बना सकते हैं। और इस तरह के जितने सारे चीज़ें हैं उस पे हम कर सकते हैं। स्थानीय संदर्भ में सीमेंट एवं मिट्टी की बनी जल निकासी व्यवस्था जो होती है, नालों को उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या हम किस प्रकार के नाले बनाएं जो हमारे पारितंत्र को नुकसान ना पहुंचाए और वह नाले सुचारू रूप से हमेशा कार्य करे, इस पर भी हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्थानीय जो वनस्पति जो होती है या फिर जो स्थानीय जो जीव जंतु होते हैं उसका क्या महत्व है, या उसका उसके पुनरुद्धार के लिए, या जो जीव जंतु विलुप्त हो गई है उनको हम किस प्रकार पारितंत्र में शामिल